सिनेमा के सभी देखने वालों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, बस अब 24 दिसंबर आ ही चला। वो 24 दिसंबर कि आज से 100 साल पहले जिस दिन आकाश से संगीत का एक सितारा इस धरती पर उतरा था और उनके घर वालों ने उनका नाम मोहम्मद रफ़ी रखा था। जी हाँ, पूरे मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी इस अवसर को, इस शुभ दिन को सेलिब्रेट करने के लिए लोग तरह तरह से तैयार बैठे हैं और इतने सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि उनके बारे में बताना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको कुछ ख़ास प्रोग्राम के पोस्टर्स दिखाने जा रहा हूं जो मुख्तलिफ़ शहरों में हो रहे हैं, जिनमें कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, इस तरह के शहर शामिल हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों से एक ख़ास बात वो शेयर करने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए पहले तो चलते हैं आज के इस प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ, जहां मैं आपको मुख्तलिफ़ शहरों में होने वाले बहुत ही ख़ास किस्म के प्रोग्राम, उनके पोस्टर्स दिखाने जा रहा हूं। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे वो पोस्टर्स। लेकिन एक बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि सोनू निगम का एक बयान आया कि जिससे मैं समझता हूँ कि रफ़ी सिंगर्स जो हैं, रफ़ी साहब की आवाज़ में जो गाने वाले उनके क्लोन्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी दिलाजारी हुई है। मेरे पास में कुछ कॉल्स आए थे और कुछ मैसेजेस भी आए थे और मुझसे ये फरमाइश की गई थी, बल्कि गुजारिश की गई थी कि जावेद भाई ज़रा सा इस मामले में देखें कि सोनू निगम साहब ने ऐसा बयान क्यों दिया। तो फिर मैंने उस वीडियो को देखा। वो वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसका वो पोर्शन कि जब सोनू निगम कहते हैं कि रफ़ी साहब हैज़ चूज़न मी। ये जो कॉन्सर्ट होने जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये नीता अंबानी बिजनेस सेंटर में, ग्रैंड थिएटर में, ये जो बहुत ही ग्रैंड प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें सोनू निगम जी कॉन्सर्ट में होंगे। तो इस मौके पे, इस 100 साल के मौके पे रफ़ी साहब ने मुझे चुना। लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी सी गहराई में जाएं तो इस तरह के प्रोग्राम तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। अब इसमें ये कहना कि मोहम्मद रफ़ी साहब चूज़न मी, तो ये कहीं ना कहीं बकिया जो लोग हैं उनकी एक रिजेक्शन की बात आ जाती है। उन्हें लगता है कि क्या रफ़ी साहब ने हमें रिजेक्ट कर दिया, क्या हम इस लायक नहीं थे कि वो हमें चूज़ करते। और अगर चूज़ करने की बात आए तो ये कहा जा सकता है कि आई एम वन ऑफ द चोजन वन। जिन लोगों को रफ़ी साहब ने चुना उनमें से एक मैं भी हूँ। ये एक अलग सी बात थी। लेकिन सोनू जी का ये कहना कुछ लोगों को थोड़ा सा दुखी कर गया। I'm so honored that Rafi Sahab, who's my guru, has chosen me to do this concert 100 साल पहले। इसमें कोई दो राय नहीं कि सोनू निगम, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की, कहना चाहिए गायकी की जो शुरुआत की थी, वो तो 3.5 साल की उम्र में ही अपने पिताजी के देख रेख में शुरू कर दिया था। और रफ़ी साहब को जिस खूबसूरती से वो गाते हैं वो तो बहुत ही खूबसूरत बात है। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे दूसरे कलाकार हैं जो रफ़ी साहब को बहुत खूबसूरत गाते हैं। उनमें से बहुत तो ऐसे हैं जो सोनू निगम से काफ़ी सीनियर भी हैं। अगर हम मोहम्मद अज़ीज़ की बात करें या शब्बीर कुमार की बात करें या अनवर की बात करें, देवाशीष दास गुप्ता की बात करें, अनिल वाजपेयी की बात करें,
उसके बाद के भी जो लोग आए तो उनमें से बहुत हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें परसन राव हैं, इमरान अख्तर हैं और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे लोग जो हैं इन्होंने कहीं ना कहीं से रफ़ी साहब से इंस्पायर होकर रफ़ी साहब को ही अपना रूहानी गुरु मानकर उनके रास्ते पे चलने की कोशिश की है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? रूहानी गुरु यानी कि जिनको हमने रूहानी तरीक़े से अपना गुरु माना और उनके दिखाए हुए नक्श कदम पे हम चले। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि फ़लाँ शख्स मेरा गुरु है, इसका मतलब तो ये होता है ना कि मैंने वहाँ बैठकर उनसे बाकायदा फ़ेस टू फेस सीखा है। यहाँ पे निगम साहब से शायद कुछ बोलने में चूक हो गई, उनका मकसद शायद ऐसा कहना नहीं होगा, लेकिन बहरकैफ कुछ लोगों को इस बात पे एतराज़ भी हुआ, तकलीफ़ भी हुई और उन लोगों ने मुझे चुना कि जावेद भाई कम से कम इस बात को तो आप कहिए कि हमें इस बात की तकलीफ़ है कि उन्होंने ये क्यों कहा कि आई एम द चूज़न वन। भाई हम उनकी तरह शोहरत याफ्ता न सही, हमारे पास उनकी तरह फ़ैन फॉलोइंग न सही, हमारे पास उनकी तरह का स्टेटस न सही, लेकिन हम भी तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं और हमने भी तो वैसे ही सीखा है रफ़ी साहब के गीतों को जैसे कि सोनू जी ने सीखा है। तो फिर हमें क्या रफ़ी साहब ने रिजेक्ट कर दिया? क्या हमारी मोहब्बत रफ़ी साहब को कबूल नहीं है? ये एक बड़ा पेचीदा सवाल था। मैं भी सोचने लगा कि मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में, लेकिन मैंने यही कहा कि देखिए ऐसा है कि कभी कभी माहौल के असर में इंसान वो कह जाता है जो शायद वो कहना नहीं चाहता। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि ये जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जिनमें 20 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ जन्म जन्म का साथ, जिसे रफ़ी फाउंडेशन ट्रस्ट ने किया था, जिसके कर्ता धर्ता श्री बीनू नायर जी हैं, ये प्रोग्राम भी बहुत ही शानदार रहा। इसके बाद 22 तारीख का प्रोग्राम वो भी बहुत शानदार होने वाला है। 23 तारीख को जो प्रोग्राम है वो बाइकला में हो रहा है, जिसमें शाहिद भाई बजाते खुद मौजूद होंगे और 23 तारीख के प्रोग्राम में ही ये सलीम शेख साहब का प्रोग्राम है रात के 12 बजे। जब 24 तारीख की एंट्री होगी तो रफ़ी साहब के नाम पे उनके 7 साला सालगिरह के मौके पे केक भी काटा जाएगा। 24 तारीख को षणमुखानंद हॉल में तो अपनी शान सब दिखाएंगे, जिसमें कि जितने भी इसमें आर्टिस्ट हैं वो सारे के सारे बड़े ख़ास हैं, जिनमें परसन राव वो तो है ही हैं, सौरभ किशन वो भी हैं। इसके अलावा भी जो आर्टिस्ट हैं बड़े खूबसूरत, बड़े ही शानदार और मजबूत आर्टिस्ट हैं। और फिर अगर हम ग्रैंड थिएटर की बात करें, यानी कि सोनी निगम वाले प्रोग्राम की बात करें, तो खैर उसको तो जिस अंदाज में प्रोजेक्ट किया गया है वो तो अपनी मिसाल आप होने वाला है। उस प्रोग्राम के ग्रैंड होने का महज इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ जो टिकट्स हैं वो सबसे जो कम टिकट है वो 4,000 रुपये का है और बतदरीज बढ़ते हुए जो आखिरी लेवल है वो है 50,000 रुपये का। और मज़े की बात यह कि रफ़ी साहब के शायदाइयों की उस दिन से इतनी सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि सारी की सारी टिकट्स हाउसफुल हो चुकी हैं। षणमुखानंद का भी जो प्रोग्राम है वहाँ की भी टिकट्स अब अवेलेबल नहीं हैं। तो ये रफ़ी साहब का वो 24 तारीख का दिन आने से पहले ही लोगों ने उन तमाम प्रोग्राम्स को अपनी जानिब से हिट कर दिया है। अब यही है कि हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी दुआएं वो यही है कि रफ़ी साहब जहाँ भी हैं ऊपर वाला उनकी आत्मा को, उनकी रूह को शांति प्रदान करे, उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता करे। और बस यही कहे कि मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अगरचे आज का ये प्रोग्राम थोड़े से डिफरेंट नोट पे था, लेकिन आप लोगों ने आज के प्रोग्राम को भी पसंद किया होगा। लेकिन अगर कोई बात कहीं पे नागवार लगी हो तो उस तरफ भी आप ज़रूर इशारा कीजिएगा। आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ मैं जावेद नसीम आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और एडवांस में रफ़ी साहब के 100 साला जन्मदिन की मुबारकबाद आप सभी लोगों को पेश करूँगा। तो कबूल कीजिए। खुदा हाफिज़।